हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। चाहे इस टॉपिक की थ्योरी में से हो, चाहे डेरिवेशंस में से हो, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो, किसी ना किसी पार्ट से क्वेश्चन जरूर आता है और एक टिपिकल न्यूमेरिकल है जो तो बहुत बार आया हुआ है, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे स्कूल एग्जाम में हो। देखो 3 बार तो ये आया ही हुआ है और भी काफी बार स्कूल्स वगैरह में आया है, तो वो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं इसको। और अगर आपको इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लो। तो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर? देखो, हमने इस चैप्टर में 2 तरह के फिनोमिना पढ़े। पहला तो ये कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, और दूसरा ये कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर फोर्स लगती है ना। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमने निकाली बायो-सेवर्ट्स लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ से। और लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने पढ़ा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगती है, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जा सकती है। अब अगर आप इन दोनों फिनोमिना को कंबाइन कर दो, सोचो हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं और दोनों पैरेलल हैं, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2 और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। तो दोनों अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इसने अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इसने भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाई, है ना। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले के लिए, अब ये इस बहुत ज्यादा हो गया, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज इसमें हमने करंट रखा है I1, तो इस कंडक्टर को हम नाम दे देते हैं 1, इस कंडक्टर को हम नाम दे देते हैं 1 और इस कंडक्टर को हम नाम दे देते हैं 2। तो 1 अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, 2 जो है उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और 2 अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, 1 जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। यानी दोनों एक दूसरे की बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड्स में रखे हैं और दोनों में करंट है। तो ये भी हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस, और ये 2 भी हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस। तो इन दोनों की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगेगी और हमने उस फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। और हम अभी क्लियरली बहुत इजीली ये शो करेंगे कि अगर इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो ये दोनों पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगती है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? सोचो। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। देखो इसमें करंट ऐसे है ना, तो थंब रखा, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो हमने थंब रखा करंट की तरफ और फिंगर्स को घुमाया ऐसे, है ना। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से अंदर जा रही है और इधर से बाहर आ रही है। हमें इस रीजन से मतलब है क्योंकि हमारा दूसरा कंडक्टर इस रीजन में है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे बनाते हैं? क्रॉस से बनाते हैं। तो यहां पे हमने क्या बना दिए? क्रॉस बना दिए। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इस पे आ जाओ जरा। अब इस पे निकालो जरा कि फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगी यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये फिंगर गई फील्ड की तरफ और ये सेंट्रल फिंगर गई करंट की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगी है वो इस तरफ लगी है ना। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगी है वो इस तरफ लगी है, और इस फोर्स को हम कुछ नाम दे दें। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं, ये किस पे लग रही है? ये फोर्स लग रही है 2 पे 1 की वजह से, तो हमने इसको नाम दिया F एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, अब देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस रीजन में वो किधर होगी? ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस रीजन में वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। यहां पे आउट ऑफ द प्लेन है ना, इधर से अंदर जा रही है और इधर से बाहर आ रही है। तो इस रीजन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, और आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं। ठीक, अब देखो इस पे फोर्स किधर लगेगी? फिर से लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, ये रही बाहर की तरफ, और इस पे जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे, है ना, ऐसे। तो थंब किधर आया? इस तरफ आया।
तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो दूसरे वाले कंडक्टर की तरफ लगेगी ऐसे, है ना। इस वाली फोर्स को हम नाम दे देते हैं, क्योंकि ये 1 पे लग रही है 2 की वजह से, तो इस वाले को हम नाम दे देते हैं F एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों फोर्सेस ऐसे हैं, ऐसे, तो ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब पहले तो यही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब करंट दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में हो तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब हमको ये फोर्स निकालनी है F12 और F21। सबसे पहले हम निकालें F on 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज व्हाट, ILB sin थीटा। I मतलब कंडक्टर में करंट, इस पे निकाल रहे हैं ना फोर्स, तो इसमें करंट कितना है, I1। L मतलब इसकी लेंथ, ये तो वेरी लॉन्ग वायर्स है ना, पता नहीं कहां जा रही है, कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, तो हमें लेंथ नहीं पता इसकी, मान लेते हैं इसकी लेंथ है L। तो I1L, ILB sin थीटा। अच्छा, ILB sin थीटा में I तो वो करंट होता है जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, लेकिन B तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है ना जिसमें वो रखा है। तो ये जो I1 है, जो 1 कंडक्टर है, ये 2 की बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बनाई हुई, उसको हम नाम दे लेते हैं B2 का। और साइन थीटा, थीटा होता है L और B के बीच का एंगल, जो कि यहां पे क्लियरली कितना है, 90 डिग्री, है ना। L करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, L वेक्टर, और B बाहर की तरफ, साइन 90 होता है 1। सो दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स इज I2, दिस फोर्स इज I2L, I2 नहीं I1, दिस फोर्स इज I1L B2। ठीक, समझ गए। अच्छा, B2 क्या होगा, B2 क्या होगा, एक वेरी लॉन्ग कंडक्टर से R डिस्टेंस पे, मान लेते हैं इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस है R, एक वेरी लॉन्ग कंडक्टर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। बायो-सैवर्ट लॉ में भी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, एम्पियर सर्किटल लॉ में भी हमने पढ़ा है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो ये जो B2 होगा, B2, दिस B2 is what, this B2 is what, it is mu naught I नीचे थोड़ी दूर, mu naught I मतलब जो कंडक्टर में करंट है ना, ये अपने से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट I मतलब इसमें जो करंट है, और इसमें करंट कितना है, I2, म्यू नॉट I बाय 2 पाई डिस्टेंस जो कि हमने लिया है R। अब इस B2 को हम यहां पे पुट कर दें तो हमको F12 मिलेगा, F12 मिलेगा, एंड दैट विल बी I1L B2 म्यू नॉट बाय 2 पाई R इंटू I2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें। देखो अपने को लेंथ तो पता है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि लेंथ इधर ले जाते हैं, तो हम फोर्स का फॉर्मूला निकालने की बजाय हम फोर्स यूनिट पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकाल देते हैं, एंड दैट विल बी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। और यही है फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ F12 का है, F21 भी तो निकालें। तो बच्चों F21 जो है वो बिल्कुल सेम आएगा मैग्नीट्यूड में। कैसे? पहली बात तो F12 और F21 ये वही फोर्सेस हैं जो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो कर रही हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो दूसरी वाली फोर्स है वो सेम होगी, लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, निकाल के दिखाते हैं कि वो फोर्स भी क्या आएगी, सेम आएगी। क्योंकि जब आप F21 निकालोगे तो आप ILB फॉर्मूला लगाओगे, तो I की जगह आप I2 रखोगे और B की जगह B1 रखोगे, थीटा तो 90 डिग्री है ना। तो I2L, और जब आप B1 रखोगे यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे, सो यू विल राइट म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। L आप इधर ले जाओगे, so that will be mu naught I1 I2 by 2 pi R। तो mu naught I1 I2 by 2 pi R आना सेम है, क्योंकि इसमें यहां I1 था, यहां I2 आ गया, इसमें यहां I2 था, यहां I1 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, तो फॉर्मूला यही आना है। तो हम ये कह सकते हैं F12 इक्वल टू F21। तो ये जो फोर्स होती है कंडक्टर के बीच में, हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है, विच इज म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi R,
where I1 and I2 are currents in the conductors and R is the distance between the conductors. ठीक है, अच्छा, अगर इन दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फॉर्मूले में ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं होगा, है ना। डायरेक्शन बदलने से ये पैरामीटर्स थोड़ी बदल जाएंगे, फॉर्मूले तो वही रहेंगे। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी फोर्स का फॉर्मूला तो यही है, अपोजिट मतलब एक में इधर और एक में इधर, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी फोर्स की। उस केस में ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस कैन बी शोन इजीली विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसकी देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो यहां पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इट इज इनटू द प्लेन, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द प्लेन, तो इसमें करंट है नीचे की तरफ, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, करंट नीचे की तरफ, तो थंब आया इस तरफ, यानी इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। दिस इज द फोर्स, दिस फोर्स कौन सी फोर्स है, ये 2 है हमारा और ये 1 है, सो दिस फोर्स इज F एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, अच्छा, अब राइट हैंड थंब रूल से जरा ये निकालो कि यहां पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, वो होगी इनटू द प्लेन, है ना। इस रीजन में इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इनटू द प्लेन होगी। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है ये। अब आप इस पे भी फोर्स निकाल लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, तो आपको पता लग जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये रहा करंट, ये रही फील्ड, और इस पे फोर्स किधर आई है, इस तरफ आई है ना। तो देख लो, साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट फोर्स के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है। दिस इज F12, फोर्स के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है, एंड दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द कंडक्टर्स इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r। ठीक, ये तो दिस इज योर फॉर्मूला, इसको आपने याद रखना है। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से दी गई है, और 1 एम्पियर आप जानते हो कि एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी आपने 11th में, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, और उसमें था करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो करंट भी था। तो करंट की जो फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट है एम्पियर, उसकी जो डेफिनेशन है वो इस एक्सपेरिमेंट से दी गई थी। कैसे, अगर हम पहले तो म्यू नॉट की हम वैल्यू ही पुट कर दें, यहां पे म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 I1 I2 बाय 2 पाई r। 2 पाई से 4 पाई कटेगा, ऊपर बचेगा 2, सो 2 I1 I2, 2 नहीं 10 की पावर -7 कौन लिखेगा अंकल, I1 I2 बाय r। अब अगर हम यहां पे I1 को और I2 को हम ले लें 1 एम्पियर, है ना, और R को अगर हम ले लें 1 मीटर, यहां 1 डाला, यहां 1 डाला, यहां 1 डाला, तो F बाय L हमें क्या मिलेगा, F बाय L हमें क्या मिलेगा, ये 1 1 1, 2 इंटू 10 की पावर -7, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर वो करंट है जिसको अगर हम दोनों पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट कंडक्टर से गुजारें, पास करें, जो कि दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हो वैक्यूम में, और वो दोनों कंडक्टर फिर एक दूसरे को 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर की फोर्स से अट्रैक्ट करने लगेंगे। समझ गए? तो यहां से हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन क्या थी, पर्दा हटा दिया जाए, वो डेफिनेशन है कि 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which on flowing in each of the 2 parallel infinitely long conductors of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter
प्लेस्ड इन वैक्यूम लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहां हमने म्यू नॉट रखा है, तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट तभी आया जब इन दोनों के बीच में वैक्यूम है या एयर है। प्लेस्ड एट वैक्यूम, प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ्स। अब इस डेफिनेशन की वजह से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अच्छा, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक स्ट्रेट वायर दी होती है और साथ में एक रेक्टेंगुलर लूप दिया होता है, दोनों में करंट होता है और दोनों के बीच फोर्स कुछ ही होती है। ये देखो, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर लूप है ये पिंक वाला, कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर का करंट है इस तरीके से। A straight long wire of 4 ampere carrying 4 ampere current is kept near the loop as shown. If the loop and the wire are coplanar तो same plane में, find the magnitude and direction of force on the loop due to current carrying wire. तो लूप पे इस वायर की वजह से फोर्स निकालने को बोला है। तो कैसे करना है हमको, इसमें हमको इंडिविजुअली देखना है। देखो, अगर हम लूप की ये वाली साइड देखें जो ये वायर के पास वाली है, तो इसका वायर के साथ जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब है वायर जो है वो लूप की इस वाली साइड को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वायर लूप की इस वाली साइड को रिपेल करेगी, क्योंकि लूप के इस वाली साइड में और वायर में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगी अट्रैक्टिव और इन दोनों के बीच में फोर्स होगी रिपल्सिव। और ये छोटी वाली साइड्स का क्या, इनको देख लेते हैं जरा। देखो, इस वाली वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में वो इनटू द प्लेन होगा, है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कैसा होगा, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे देखें फोर्स किधर आ रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, करंट इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की साइड लगेगी और वो होगी ये, है ना। अच्छा, इसमें भी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इनटू द प्लेन, और इसमें करंट है ऐसे, तो इसमें जो फोर्स लगेगी वो नीचे की साइड लगेगी एंड ऑब्वियसली उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा क्योंकि फोर्स होती है आई एल बी साइन थीटा। आई यहां और यहां सेम है, एल इसका और इसका सेम है, थीटा दोनों में 90 डिग्री है, एल भी सेम है ना। तो फोर्स इन दोनों की सेम है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, कट गई। और इस पे फोर्स लग रही है इस तरफ और इस पे फोर्स लग रही है उस तरफ, तो नेट फोर्स किधर होगी, ज्यादा फोर्स इस वाली वायर पे होगी क्योंकि ये इसके पास में है और फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, तो इस वाली वायर पे जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो नेट फोर्स जो है ना, एफ नेट इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर, माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इन दोनों के बीच की फोर्स ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 + 1 है ना, ये 1 है और ये लेंथ 2 है, तो इस साइड और इस वायर के बीच में डिस्टेंस हो गया 2 + 1 3, सो 3 × 10 की पावर -2। बट ये जो फॉर्मूला होता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए होता है, और हम कितने हिस्से पे फोर्स निकाल रहे हैं, हम कितने हिस्से पे फोर्स निकाल रहे हैं, इस पूरे पे। इस पूरे की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो इनटू 5 सेंटीमीटर। ठीक, सो दिस इज द नेट फोर्स। और ये कितनी होगी, क्या क्या कॉमन आया, देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई तो हमने काट दिया, चलो पहले कॉमन ले लेते हैं बाद में वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट कॉमन आया, I1 कॉमन आया, I2 कॉमन आया, बाय 2 पाई कॉमन आया, इंटू 10 की पावर -2 कॉमन आया, और वो एक 5 × 10 की पावर -2 बाहर लटक रहा है।
यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, यार पूरा ही बार चला गया है ना, तो यहाँ तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बचेगा तो 1/3, 3 - 1 2/3, तो 2/3 बचेगा ये। अब काटा पीटी शुरू करो, ये कट गया, I1 I2 की वैल्यू रखो, म्यू नॉट की वैल्यू रखो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 I2 इज, एक में करंट है 4 एम्पियर, दूसरे में है 1 एम्पियर, तो 4 इंटू 1 इंटू यहाँ पे एक 5 बचा, इंटू यहाँ पे 3 - 1 2/3 बचा, और नीचे 2 पाई है, तो ये कटा, यहाँ 2 बचा, 8 इंटू 5 40 इंटू 2 80, 80/3 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन टुवर्ड्स द वायर। लूप पे फोर्स पूछिए ना, तो टुवर्ड्स द वायर। ठीक, समझ में आया? तो ये देखो कितनी बार आया हुआ ये क्वेश्चन, बस ये सेम क्वेश्चन रहता है, वैल्यूज बदल देते हैं, तो वैल्यूज से अपने को क्या मतलब, कैलकुलेशन ही तो बदलेगी, तो कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। और भी बार आया हुआ है, ये 3 बार तो मैं लिख के लाया हूं, और स्कूल्स में तो ना जाने कितनी बार आया हुआ है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।